Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुरु माँ मालती देवी का भरोसा या फिर छोटी अन्नू की खुशी, क्या चुनेगी अनुपमा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का अमेरिका जाना एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत सारी बातें हम सब कर रहे हैं और आज वो बड़ी बात हो गई जिसकी चर्चा इतने दिनों से चल रही थी, यानी कि माया की मृत्यु। तो माया की मृत्यु के बाद तो बिल्कुल सब कुछ हिल गया है। अब तो धारावाहिक के अंदर जो करैक्टर है वो भी बातें करने लग गए हैं, जैसे कि बा ने कहा कि अब तो मुश्किल है अनुपमा का अमेरिका जाना। तो ये सब बातें शुरू हो गई हैं दोस्तों, और अनुपमा ने भी कहा है कि वो गुरु माँ का भरोसा नहीं तोड़ेगी। तो अब ये दो चीजों के बीच में क्या होगा आखिरकार, चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। माया ने जिस तरह अनुपमा से माफी मांगी, उससे एक चीज तो साफ माया ने कही कि मत जाओ, और अब माया का ये कहना दिल से था, और दिल से कहने के बाद अनुपमा को ये लगा कि वो ना जाए, मगर जो प्रॉमिस उसने गुरु माँ को किया है वो कैसे तोड़ दे, गुरु माँ को जो भरोसा दिलाया है वो कैसे जाने दे। गुरु माँ को तो अभी पता भी नहीं है कि अनुपमा की जिंदगी में क्या हुआ है। और अब जब ये बातें दोस्तों सामने आएंगी, क्योंकि गुरु माँ अनुपमा से बेहद प्यार करती है। गुरु माँ को पता है कि अनुपमा के पांव पे चोट लगी है, तब से हमने नहीं देखा गुरु माँ को। जब से अनुपमा के पैर पे चोट लगी है, और ये लास्ट डायलॉग था उनका कि अनुपमा कैसे परफॉर्म करेगी। इतनी गहरी चोट के बावजूद अनुपमा अगर परफॉर्म करती है तो अनुपमा के लिए नुकसानदेह है, मगर अनुपमा डिटरमाइंड थी और है भी कि मैं करूंगी, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, मैं गुरु माँ को किसी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालूंगी जिससे उनका इमोशनली या फिर फाइनेंशियली नुकसान हो। अब ये अनुपमा का गुरु माँ के लिए प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस पे और अनुपमा के कैरेक्टर पे जाए तो अनुपमा को अमेरिका जाना चाहिए। इस तरफ छोटी अनु है जो 2 माह के होते हुए भी अनाथ रह जाएगी, और छोटी अनु के लिए जो इतना बड़ा त्याग अनुपमा अनुज ने किया, अब तो कोई त्याग वाली बात ही नहीं है। अब तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो अनुपमा आराम से छोटी के पास रह सकती है और गुरु माँ को बोल सकती है, मगर अनुपमा ऐसा कर नहीं सकती क्योंकि उसका किरदार ही ऐसा है। अब ये 2 चीजों के बीच में अनुपमा फंसी है, कौन निकालेगा इसमें से? जी हाँ, आप सही समझे, इसमें से मालती देवी ही निकालेंगी। जहां तक मुझे ध्यान में आता है कि जब शुरुआत हुई थी मालती देवी के साथ अनुपमा की मीटिंग्स की, वो जो अनुपमा ने माँ को लेके कुछ कहा था, मालती देवी का हर बार माँ को लेके चौंक जाना, माँ को लेके जो परफॉर्मेंस दी थी अनुपमा ने, उसको लेके उनकी आंखों में आंसू आ जाना और रोक देना कि ये परफॉर्मेंस मत करो। ये सारी चीजें कड़ी दर कड़ी माँ के कैरेक्टर से जुड़ती हैं, जो अनुपमा ने बाखूबी निभाया है। और अब अगर वो माँ का कैरेक्टर, जब छोटी को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत है, उस समय अगर अनुपमा माँ का किरदार नहीं निभा पाती है तो ये मालती देवी को भी पसंद नहीं आएगा दोस्तों। मालती देवी के साथ भी कोई कहानी जुड़ी हुई है जो मां से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं वो अनुज से रिलेटेड है। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं तो बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं कि मालती देवी इसकी मां है, मालती देवी उसकी मां है, वगैरह वगैरह, मगर मां तो वो रही है। और हो सकता है जिंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आई हो जो आज अनुपमा के सामने है, और आज अनुपमा के सामने है कि बेटी छोड़ो और अपना प्रोफेशन चुनो, अपना सपना चुनो, या फिर वाइस वर्सा। तो ये जो दोनों चीजें हैं, जो दोनों जैसे होता है ना कि बीच में फंसी हुई है अनुपमा, ऐसी स्थिति में मालती देवी भी रह चुकी होंगी। तो अब वही उनको, अनुपमा को इस स्थिति से बाहर निकालेंगी। तब उन्होंने जरूर अपने प्रोफेशन को, अपनी कला को चुना होगा, इसलिए आज वो कला के साथ तो पूरी तरह से जुड़ी हुई है, मगर परिवार के साथ नहीं है।
इसलिए किसी पारिवारिक एक्टिविटी में नहीं जाती हैं, किसी से मिलती नहीं है, परिवार को लेके किसी फंक्शन में नहीं जाती हैं। ये सारी चीजें मालती देवी की जिंदगी में हैं। और अगर अनुपमा आज ऐसा करती है तो अनुपमा की जिंदगी में भी हो सकती है, क्योंकि अगर छोटी को आज इस स्टेज पे 7-8 साल की बच्ची को अकेले छोड़ के अनुपमा चली जाएगी तो उस बच्ची के बड़े होने तक उसके मन में क्या क्या चीजें होंगी ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब चीजें शायद उसे अनाथालय से नहीं मिलती। अनाथालय से सिर्फ एक ही होता कि वो अनाथालय में पली है, वहां पे जैसी भी उसकी अपब्रिंगिंग होती, मगर यहाँ पे एक माँ जिसने उसको पैदा किया वो ऐसी स्थिति में मर गई इतने सारे पाप करके, और दूसरी माँ जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है वो उसको यहाँ पे छोड़ के चलेगी अकेले। ये छाप अगर उसके मन में रह गई तो ये उसके आगे वाली जिंदगी के लिए बुरा होगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है जो दोनों चीजें अनुपमा को दे सकता है, और वो है मालती देवी। और ये मालती देवी करेगी। जो अनुपमा उड़ान नहीं भरेगी या फिर उड़ान भरने के बाद वापस आएगी वो मालती देवी का ही किया हुआ होगा, क्योंकि मालती देवी तब अनुपमा को अपनी कहानी बताएगी कि मैं भी ऐसा कर चुकी हूं बेटा, तुम मत करो। तो मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि मालती देवी ही है जो ये सब कुछ ठीक कर सकती है, खुशी भी दे सकती है छोटी अनु को, और अनुपमा के मन पे जो भरोसा तोड़ने का बोझ है वो भी दूर कर सकती है। आप क्या कहते हो इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.